हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए आपने 11 लेसन सिंपल इंटरेस्ट एंड आपका 12 लेसन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज अपना 14 शॉपिंग। प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर 13 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो न्यू चैप्टर हम करेंगे, छोटा सा चैप्टर है ये आपका, आज ही से कंप्लीट हम करेंगे। Concept of bill, reading and preparing a bill. So open your books and copies. पेज नंबर है आपका 104, शॉपिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉपिंग का दिया गया है आपको छोटा सा कंसेप्ट। वेन एवर अ कस्टमर गोज टू अ शॉप, द शॉपकीपर आस्क द कस्टमर वट आइटम्स और गुड्स ही वॉन्ट्स and in what quantity. The requirements of the customer are noted by the shopkeeper on the slip of paper in a book, and then the total cost of all the goods bought by the customer is noted and calculated. He then tears off this page from the book and gives it to the customer to check its various entries. If she so wishes, the customer make the payment as per the amount written on this sale slips. Concept of bill. No shopkeeper wants to make mistake in calculation. If the shopkeeper charges more, he is liable to lose a customer. If he charges less, he lose money. To keep track of the day-to-day sales, he maintains a sale books, also called a bill book. Each page of this page is called a sales slip or a bill. अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो कस्टमर जो आपका शॉपकीपर है, दुकानदार, तो वो कस्टमर यानी कि क्या है, आपका ग्राहक। जो सामान खरीदता है वो क्या होता है, ग्राहक, कस्टमर। तो शॉपकीपर उससे पूछता है कि क्या क्या सामान आपको चाहिए और कितना अमाउंट में, यानी कि कितना केजी या कितना जो भी क्वांटिटी उसकी सामान की है वो कितना उसे चाहिए। तो उसके पास एक बुक स्लिप होती है जिसमें क्या होती है, आप देखते हैं, आप पेरेंट्स के साथ जाते होंगे तो आप देखते हैं कि उनके पास एक बुक होती है, उसमें स्लिप्स होती हैं, बहुत सारी स्लिप्स होती हैं, उसमें डेट होता है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, इस तरीके से आपका सीरियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ़ आइटम होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है और लास्ट में आपका यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट। तो ये मेंटेन रखते हैं शॉपकीपर्स ताकि कोई फ्यूचर में कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक है, उनका सारा रिकॉर्ड उसमें रहे। और दिन जो भी हर डे का उसमें क्या होता है, हिसाब किताब रखा जाता है और आपको भी वो एक क्या दे देते हैं, स्लिप दे देते हैं, जो भी आपने सामान खरीदा है, जिससे कि आप भी टैली करते हैं कि आपने क्या क्या सामान खरीदा है और कितने का वो सामान आपने लिया है। अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो उस स्लिप में आप देख सकते हैं, टैली करके आप दोबारा शॉपकीपर के पास जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर पैसा ज़्यादा आता है, कम आता है, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बिल्स होते हैं ये मेंटेन किए जाते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। जितना भी आपने सामान खरीदा है उसका सही सही आपको रसीद आपको मिल सके। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग अ बिल। तो आपको क्या करना है कि प्रिपेयर करना है बिल। यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे द रेट ऑफ सम आर्टिकल्स आर एज फॉलोज। नोटबुक यहाँ पे दी है 3 रुपये 25 पैसे की है, प्रैक्टिकल रजिस्टर है 7 रुपये 50 पैसे का, पेंसिल है 80 पैसे की एंड पेन है आपका 4 रुपये का, पेंसिल बॉक्स है 12 रुपये 50 पैसे का। तो निधि ने ये आइटम खरीदा है, तो यहाँ पे तो ये क्या हो गए, इसके रेट हो गए कि इतने इतने हैं ये रेट। अब निधि ने सामान खरीदा है, नोटबुक उसने 5 खरीदी हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल रजिस्टर 3 खरीदा है, ये आपकी क्या हो गई है, क्वांटिटी। और पेंसिल 2 खरीदी है, पेन 1 खरीदा है, पेंसिल बॉक्स 1 खरीदा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बना दिया है, इसका एक बिल प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पे जो सामान है, नेम ऑफ आइटम, पर्टिकुलर्स इसमें लिख सकते हैं, सीरियल नंबर है आपके, यानी कि कितने 1 2 3 4 5 और आगे भी हो सकता है कि कितने आइटम्स खरीदे गए हैं। उन आइटम्स का यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नोटबुक है, प्रैक्टिकल रजिस्टर, पेंसिल, पेन एंड पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी यानी कि कितने अमाउंट, कितना आपने खरीदा है, कितनी चीज़ें आपने क्वांटिटी में कितने खरीदा है। यहाँ पे क्या हो गए, इसके रेट हो गए, हर आइटम का क्या है यहाँ पे रेट है। और यहाँ पे देखिए 5 नोटबुक खरीदी हैं और एक जो नोटबुक है वो कितने की है,
₹3.25 की। तो आप इसको क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये आपको फिफ्थ क्लास में है तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि ज़्यादा का हम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक करते हैं तो हम डिवीजन। तो इसीलिए जितने भी आपके प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप आगे की जो आपके चैप्टर्स है वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रजिस्टर यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से ये आपका जो एग्जाम्पल है इसको आप करेंगे और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे टोटल। तो ये आपका क्या बन गया आपका बिल। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे आज ही हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे। पेज नंबर आपका 106 कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स। तो पहला है आपका यहाँ पे हम बिल बनाएंगे। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे। लेसन नंबर है आपका 14 शॉपिंग, पेज नंबर है आपका 106। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रिपेयर द बिल फॉर द फॉलोइंग एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट। आपने एक बिल बनाना है और लास्ट में उसका जो जितना भी सामान खरीदा गया है वो कितने पैसे का आया है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सुकुमार बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम शुभम स्टोर्स। अब शिवकुमार एक जो लड़का है उसने क्या खरीदा, शुभम के स्टोर से कुछ सामान खरीदा। अब क्या क्या खरीदा देखते हैं। 1 बाथिंग सोप एट रुपीज़ 5.25 ईच। एक नहाने का साबुन खरीदा है ₹5.25 का। हाफ kg वॉशिंग पाउडर एट ₹24.50 पर kg। आधा किलो उसने कपड़े धोने का पाउडर खरीदा है जो क्या है 1 किलो कितने का है वो ₹24.50 का, लेकिन उसने कितना खरीदा है आधा किलो। एक पैकेट ब्लेड खरीदी है जो कितने की है 17 रुपये की है पर पैकेट, तो उसने एक पैकेट खरीदा है। कोकोनट ऑयल खरीदा है उसने 500 ml एट ₹34 पर लीटर। तो 1 लीटर नहीं खरीदा है उसने, आधा लीटर खरीदा है। और एक टूथपेस्ट खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है ₹28.25। तो यहाँ पे ये सामान का क्या है कितना खरीदा है, यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट दोनों है। आपको इसका एक क्या बनाना है, बिल आपने बनाना है। तो इस तरीके से आप बिल बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ आइटम लिखेंगे आप, ठीक है, क्वांटिटी, रेट पर रुपीज़ पर, और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बाथिंग सोप खरीदा है, वो एक ही खरीदा है और उसका सिंपल सा क्या है ₹5.25 का है। तो अमाउंट में भी क्या हो गया एक ही खरीदा है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5.25 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5.25 ही आएगा। ठीक है, दूसरा आइटम कितने का खरीदा है, वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर हम खरीदा है आधा किलो, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी, 1 किलो यहाँ पे दिया गया है ₹24.50 की, लेकिन उसने आधा खरीदा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। 24.50 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया 12.25। नेक्स्ट है आपका एक ब्लेड खरीदी जो कि 17 रुपये की है, तो उसको आप अगर हम 17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 17 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल 500 ml खरीदा है, लेकिन 1 किलो जो 1 लीटर है वो 34 का है, लेकिन यहाँ पे आधा किलो है तो इसको भी हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो 34 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17। तो आधा किलो खरीदा है तेल, तो आधा किलो यहाँ पे 17 रुपये आ गया। टूथपेस्ट एक खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है ₹28.25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, यहाँ पे आपका अमाउंट यानी कि कितना खरीदा गया है, इसको हम लास्ट में क्या कर देंगे ऐड हम कर देंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रफ वर्क आपको दिया है, यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं किस तरीके से डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हमारा जितना भी हमने सामान खरीदा है और कितनी क्वांटिटी का खरीदा है, लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको ऐड हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 79.75। तो ये है आपका बिल। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपने करने हैं, सेम आपके क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपने बिल प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग बिल्स एंड री राइट दैम करेक्टली। यहाँ पे आपको एक बिल बना है, इसमें आपने कोई एरर यानी कि कोई गलती ढूंढनी है। अगर गलती है तो उसे आप करेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर आपका कंप्लीट है। यहाँ पे 2 लेसन आपने 11 एंड 12 आपने ये प्रिपेयर करने हैं अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। सो थैंक यू क्लास।